मंदिर एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर मन और आत्मा दोनों ही भक्ति से भर जाते हैं। और आज हम एक ऐसे ही मंदिर की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो अपने आप में ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं परम धाम केदारनाथ के बारे में, जिसके बारे में हर कोई गहनता से जानना चाहता है। दोस्तों, वीडियो के अंतिम चरण में हम आपको बताएंगे कि क्या लुप्त हो जाएगा केदारनाथ धाम, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। केदारनाथ की लोकप्रियता व प्रसिद्धि को देखकर हर किसी के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर केदारनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ अनकही बातें क्या हैं। आखिर केदारनाथ मंदिर की ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसे इतना लोकप्रिय बनाती हैं। दोस्तों, आज हम केदारनाथ मंदिर से जुड़े ऐसे रोचक तथ्य आपके साथ साझा करेंगे जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ पर स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण आकार का एक बड़ा पत्थर है जिसे भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। यह शिवलिंग मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक है, जो कि धरती में से प्रकट हुआ था। इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत के समय काल की पांडवों व भगवान शिव से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। इसमें महाबली भीम शिव के बैल रूपी अवतार को पीछे वाले भाग से पकड़ लेते हैं, जिसके कारण वह भाग वहीं रह जाता है। बैल के 4 भाग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट होते हैं और इन्हीं 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ धाम पंच केदार में से एक होने के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। दरअसल एक समय नर व नारायण इस जगह पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद शिव जी ने अपने एक रूप को हमेशा इस स्थल पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का आशीर्वाद भी दोनों को दिया। उसके बाद से केदारनाथ का स्थान ज्योतिर्लिंगों में भी सम्मिलित हो गया। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों व शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य व रहस्य यह है कि केदारनाथ स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर शिलाखंडों को पहुंचाना और फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता है। मंदिर निर्माण का यह अद्भुत रूप इसे और रोचक बना देता है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए केवल 6 महीने तक ही खुलता है। मई में अक्षय तृतीया के दिन इसे खोल दिया जाता है व दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के बाद इसे बंद कर दिया जाता है। उसके बाद मंदिर के कपाट 6 माह तक बंद रहते हैं व भगवान शिव के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे उखी मठ में स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय यहाँ भीषण बर्फबारी होती है। इस कारण वहाँ के स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, प्रशासन के अधिकारी व अन्य लोग नीचे की तरफ रहने चले जाते हैं। इस दौरान केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। वह स्थल पूरी तरह सुनसान रहता है। केदारनाथ के मुख्य मंदिर से आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक मंदिर है जिसका नाम है श्री भैरवनाथ मंदिर। इसका क्षेत्रपाल कहा जाता है, जिनके द्वारा केदारनाथ मंदिर व इसके आसपास के स्थलों की सुरक्षा की जाती है। जो कोई भी केदारनाथ यात्रा पर जाता है उसका इस भैरव मंदिर में दर्शन करना आवश्यक होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। सर्दियों में बाबा भैरवनाथ के द्वारा ही केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा व पूजा की जाती है। केदारनाथ धाम का एक और सबसे बड़ा रोचक तथ्य है, जो कि है वहाँ जलने वाली अखंड ज्योत या दीपक। दरअसल जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा सर्दियों में मंदिर के कपाट पे ताला लगा दिया जाता है, तब मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक छोड़ दिया जाता है। इसके 6 माह तक जब मंदिर के कपाट पुनः खोले जाते हैं, तब वह दीपक उसी तरह से जलता हुआ पाया जाता है। इसके साथ ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे कल ही किसी ने मंदिर में पूजा अर्चना व साफ सफाई की थी। दोस्तों, 2013 में आई भीषण त्रासदी के बाद जब मंदिर के कपाट कई माह बाद खोले गए थे, तब भी यह अखंड ज्योत जल रही थी। वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में कौन नहीं जानता। ये आपदा इतनी भीषण थी कि लगभग 10,000 भक्तों की मृत्यु हो गई थी व केदारनाथ जाने के मार्ग व अन्य स्थल पूरी तरह तहस नहस हो गए थे। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य की बात यह थी कि मुख्य मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। दोस्तों, इसका मुख्य कारण था बाढ़ के पानी के साथ बहकर आई एक विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। 2013 में जब बाढ़ का पानी तेजी से केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तब उस पानी के साथ एक विशाल चट्टान बहती हुई मंदिर तक आई और ठीक मंदिर के पीछे आके रुक गई। बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकराकर 2 भागों में बट गया
वह मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। ये एक चमत्कार से कम नहीं था दोस्तों, जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा था। केदारनाथ धाम ने केवल 2013 की प्राकृतिक आपदा ही नहीं झेली, बल्कि 400 वर्षों तक यह मंदिर बर्फ से ढका रहा था। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय देहरादून के द्वारा एक शोध किया गया, जिसमें बताया गया कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इस जगह भीषण बर्फबारी हुई थी। तब 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह बर्फ से ढका रहा। उसके बाद 17वीं शताब्दी में बर्फ हटने के बाद मंदिर पुनः दिखने में आया और फिर यहाँ से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई। केदारनाथ मंदिर से जुड़ा एक और रोचक तथ्य है दोस्तों, वो है यहाँ के पुजारी। सदियों पहले जब भारत की भूमि पर आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया था, तब उनके द्वारा केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया गया था। साथ ही उनकी समाधि भी केदारनाथ मंदिर के पीछे ही स्थित है। आदि शंकराचार्य के द्वारा केदारनाथ मंदिर की देखभाल व पूजा अर्चना का कार्य कर्नाटक राज्य के वीरा शैव जंगम समुदाय के ब्राह्मणों को सौंपा गया था। तब से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। इसके साथ ही मंदिर में सभी पूजा अनुष्ठान का कार्य कन्नड़ भाषा में ही होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, पुराणों में ये भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। उसके अनुसार नारायण की शक्ति से पहाड़ों का आपस में मिलन होगा और इस क्षेत्र पर स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे, जिसमें से केदारनाथ व बद्रीनाथ मुख्य है। पहाड़ों के आपस में मिलने से इन धामों के मार्ग लुप्त हो जाएंगे, वह यह रहस्य बनकर रह जाएंगे। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इसके बाद नया धाम बनेगा, जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको लोगों को पसंद आई होगी। हमारी मेहनत को और बढ़ावा देने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव।